नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीएचडी वाला, जिसके आगे अप्रैल के पहले सप्ताह में होने की संभावना रहेगी। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और अभिज्ञान शकुंतलम जो है, इससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आज की वीडियो में यहाँ पर रहने वाले हैं, सभी सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। और कल वाली जो वीडियो थी उसमें हमने जो ये मेघदूत जो है उसको किया था। तो इन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एस्टेट 2024 के नाम से जो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा महर्षि कालिदास जी इनकी नाट्यकृति है। तो महर्षि कालिदास की नाट्यकृति कौन सी है? उत्तरामचरितम, अभिज्ञान शकुंतलम, मुद्राराक्षसम या वेणी संहारम। तो टोटल जो है महर्षि कालिदास ने 7 काव्य लिखे थे। तो नाटक इसमें पूछे गए हैं, और इसमें जो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर आएगा अभिज्ञान शकुंतलम। तो महर्षि कालिदास की नाट्यकृति कौन सी है? अभिज्ञान शकुंतलम है। और ये महर्षि कालिदास जो इनका जीवन परिचय हमने कल वाली वीडियो में किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप देख लीजिएगा। इस वीडियो के अंत में जो आपको वो वाली वीडियो मिल जाएगी, तो उसमें जाकर जो आप देख सकते हैं, या फिर आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में सभी की सभी जो वीडियो हैं वे उसमें मिल जाएंगी। तो कल वाली वीडियो तो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, उसमें जाकर आप इनका जो जीवन परिचय है वो देख सकते हैं। तो 7 काव्य जो इन्होंने लिखे थे, उत्तरामचरितम, मुद्राराक्षसम, अभिज्ञान शकुंतलम। तो अभिज्ञान शकुंतलम 7 अंकों में है, और मालविका अग्निमित्रम है, ये 5 अंकों में है। विक्रम उर्वशी ये भी 5 अंकों में है। ऋतु संहारम और मेघदूतम ये दोनों गीति काव्य है, खंड काव्य कह सकते हैं आप इसको। और ऋतु संहार इसमें तो ऋतुओं के बारे में, 6 ऋतुओं के बारे में। मेघदूत ये 2 खंडों में बैठी हुई है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। कुमार संभव इसमें कार्तिकेय जो इनकी जन्म उत्पत्ति दिखाई गई थी, 17 सर्गों में है। और रघुवंश महाकाव्य ये 19 सर्गों में है। तो इस प्रकार से जो है 7 काव्य इन्होंने लिखे थे। अगला क्वेश्चन आ जाता है, कालिदास की कृति यहाँ पर एक नहीं है। अब महर्षि कालिदास जो है इनकी कौन सी कृति यहाँ पर नहीं है? रघुवंशम, वेणी संहारम, मेघदूत, ऋतु संहार कौन से वाली है? तो वेणी संहार ये नहीं है, क्योंकि भट्टनारायण जो उनके द्वारा रचित है, तो इनकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, उपमा सम्राट के लिए यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। तो उपमा सम्राट किन के लिए प्रयुक्त हुआ है? भगवती, माँ कालिदास या भारवी। तो उपमा कालिदास, तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, क्योंकि महर्षि कालिदास जिनको उपमा के लिए जाना जाता है, भारवी को अर्धगौरव के लिए जाना जाता है, दंडी को पदलालित्य के लिए जाना जाता है, और इन तीनों के गुण महर्षि मार्ग में आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, कालिदास की कृति का आधार है मेघदूत, विक्रम उर्वशी, रघुवंश या अभिज्ञान शकुंतलम। कौन सा है यहाँ पर? और ये हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, अर्थात अभिज्ञान शकुंतलम। नेक्स्ट आ जाता है, अभिज्ञान शकुंतलम का सर्वप्रथम जो अंग्रेजी अनुवाद किया था, बाल गंगाधर तिलक ने, शेक्सपियर ने, गेटे ने या विलियम जोन्स ने। तो अभिज्ञान शकुंतलम का जो सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद जो किया था, तो किन्होंने किया था? ये जो विलियम जोन्स है, इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कालिदास की नाट्यकृतियाँ हैं तो कितनी है? 5, 3, 7 या 4। तो नाटक के बारे में पूछा गया है यहाँ पर। तो वैसे तो टोटल 7 है, लेकिन नाटक जो है यहाँ पर इनके ये 3 है। तो 3 जो है यहाँ पर इनके नाटक आ जाते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रम उर्वशी, क्योंकि 2 खंड काव्य हो जाएंगे ऋतु संहार, मेघदूत, और 2 महाकाव्य हो जाएंगे रघुवंश, कुमार संभव। तो टोटल 7 हैं इनके। नेक्स्ट आ जाता है, अभिज्ञान शकुंतलम सर्वश्रेष्ठ नाटक है, प्रथम, अंतिम, मध्यम या 7वां। तो कौन सा है इनका ये? और अंतिम है इनका ये। तो कौन सा है? अंतिम नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम। नेक्स्ट आ जाता है, अभिज्ञान शकुंतलम के कितने अंकों में दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कथा का वर्णन है? 5 में, 2 में, 7 में या केवल 1 में? तो प्रणय कथा जो है, प्रेम की कथा है इनकी, और कौन से में है? तो ये 7 जो अंक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, कहाँ का राजा आखेट खेलते हुए कर्ण के आश्रम में पहुँचा था? तो ये मगध, हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र या दिल्ली का। तो आखेट खेलते हुए महर्षि कर्ण के आश्रम में चले गए थे। आखेट मतलब जो शिकार होता है, क्योंकि पहले राजा को, जो राजा लोग जो होते थे, उनको शौक होता था इनके जानवरों का शिकार करने का, मतलब शेर, चीता जो है, हिरण वगैरह इनका। तो इसमें जो ऑप्शन सी वाला रहेगा हमारा, हस्तिनापुर का। तो
अब क्वेश्चन यहाँ पर एक ये भी बन जाता है, जैसे क्योंकि राजा दुष्यंत थे जो ये काम कर रहे थे आगे, तो कहाँ के राजा थे? हस्तिनापुर के, तो ऐसे भी आ जाता है एग्जाम में। तो आखेट खेलते हुए मृषिकन्या के आश्रम में गए थे ये हस्तिनापुर के राजा। वहाँ फिर शकुंतला से मुलाकात होती है, उनको देखते हैं। नेक्स्ट है कालिदास की नाट्य कला किस नाटक में अंकुरित हुई है? अभिज्ञान शाकुंतलम में, विक्रम उर्वशी में, तो और जो है यहाँ पर ये मालविका अग्निमित्र या मेघदूत में। तो कालिदास की नाट्य कला किस नाटक में अंकुरित हुई है? और ऑप्शन सी वाला जो हमारा हो जाएगा, अर्थात जो मालविका अग्निमित्र में है इसमें। नेक्स्ट है कालिदास की नाट्य कला पुष्पित हुई थी? अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम उर्वशी, ऋतुसंहार या मालविका अग्निमित्र में। तो किस में पुष्पित हुई थी? तो ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका ये वाला हो जाएगा, अर्थात जो अभिज्ञान शाकुंतलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किस नाट्यकृति में कालिदास की कला मधुरथम फल के रूप में प्रणीत हुई है? तो किस नाट्यकृति में कालिदास की कला? विक्रम उर्वशी, मालविका अग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम या वेणि संहार में। तो मधुरतम फल के रूप में प्रणीत हुई थी, और कौन सी थी ये? अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला क्वेश्चन है, कालिदास के नाटकों का जो प्रतिपाद्य विषय है, श्रृंगार परक है, भक्ति है, आध्यात्मिक है या नीति परक है? तो कालिदास के नाटकों का प्रतिपाद्य विषय क्या है, कौन सा है? तो ये श्रृंगार परक है, मतलब रति वाले है, श्रृंगार का रति भाव रति। तो 9 रस होते हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विपद, अद्भुत। तो श्रृंगार का स्थायी भाव रति। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में किस कथा वस्तु को परिवर्तित रूप दिया है? रामायणीय कथा वस्तु को, महाभारत, दार्शनिक या पौराणिक को। अभिज्ञान शाकुंतलम में किस कथा वस्तु को परिवर्तित रूप दिया है? तो किसको दिया है? और यह है महाभारत को, क्योंकि महाभारत में से लिया गया है या आदि पर्व में से। तो आदि पर्व जो है उसमें से है, क्योंकि महाभारत क्या पर्व में है, 18 पर्व है, तो आदि पर्व ये सबसे पहले ही है इसमें, तो इसमें से है ये। इसके बाद है कालिदास का जो कथा विन्यास है, श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, सामान्य या संतोषजनक, किस प्रकार का है कथा विन्यास? तो इसको जो यहाँ पर माना गया है सर्वश्रेष्ठ। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा संवाद योजना। संवाद योजना की दृष्टि से किसका नाटक सर्वश्रेष्ठ माना गया है? महर्षि कालिदास का भास, माग या भभूति का। तो संवाद योजना की दृष्टि से किसका नाटक सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो सर्वश्रेष्ठ जो है महर्षि कालिदास का है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अभिज्ञान शाकुंतलम में जो पद्य हैं कितने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर ये। तो पद्य कितने हैं इसमें? 190 है, 200, 189 या 195, कितने पद्य हैं? तो पद्य की बात करें तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने पद्य हैं? तो 190 पद्य इसमें माने गए हैं। तो यहाँ पर पद्यों की बात करें तो 190 पद्य है इसमें, इतना आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम में गुणों की प्रधानता है? तो वो जो है प्रसाद, माधुर्य या कोई सा भी नहीं। तो कौन सा गुण है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुण की अगर हम बात करें तो ऑप्शन जो है बी वाला हमारा यहाँ पर रहेगा, अर्थात प्रसाद इसमें गुण है। नेक्स्ट आ जाता है, तो यहाँ पर जो है इसमें माधुर्य जाए गुण होना चाहिए, तो कौन सा गुण हो सकता है? ये आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि वैसे तो माधुर्य होता है इनके इसमें। नेक्स्ट आ जाता है, कालिदास की भाषा में समासगत बहुलता है? अधिक है, नहीं है, कम है या बहुलता है? तो भाषा में समासगत बहुलता है या फिर नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा सी वाला, अर्थात बहुलता है। सीमित शब्दों में सशक्त भाषा का प्रयोग किसकी भाषा की विशेषता है? माघ, भारवी, भगवती या कालिदास की। तो सीमित शब्दों में सशक्त भाषा का प्रयोग, ये विशेषता मानी गई है किनकी? महर्षि कालिदास की। अगला क्वेश्चन आ जाता है, कालिदास की किस शैली के आचार्य हुए हैं? रश्मि, भाव परक, अलंकारिक या गुण परक। कालिदास किस शैली के आचार्य हुए हैं? तो इनको माना गया है रश्मि शैली के। और रीति कौन सी है? तो वैदर्भी रीति। अगला क्वेश्चन आ जाता है, कोमल भाव की अभिव्यंजना के आधार पर कविता कामनी का विलास किसे कहा गया है? भभूति, भारवी, माघ या कालिदास को। तो कोमल भाव की अभिव्यंजना के आधार पर कविता कामनी का विलास कहा गया है, किसे कहा गया है? तो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, अर्थात महर्षि कालिदास को। कालिदास के पुरुष पात्रों में नहीं है दुष्यंत, भीम, विदूषक या फिर दुर्वासा। तो कालिदास के जो पुरुष पात्र है इनमें नहीं है, कौन सा? जो ऑप्शन सी में आया है, अर्थात जो भीम जो है वो इनमें नहीं है, क्योंकि महाभारत में आते हैं, इनमें नहीं है। इसके बाद है, अभिज्ञान शाकुंतलम में भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं पाई जाती है?
त्याग की, तपोवन, तपस्या या चुगलखोरी की। तो भारतीय संस्कृति की कौन सी भी एक विशेषता नहीं पाई जाती है? ये वाली, अर्थात चुगलखोरी वाली। शकुंतला पति के चिंतन में कहाँ पर बैठी हुई थी? कुटिया के पास में, कुटिया में, भवन में, उपवन में। तो कहाँ पर थी ये? और कुटिया के पास में। अगला क्वेश्चन है, शकुंतला की विदाई का वर्णन किस अंक में हुआ है? सप्तम, चतुर्थ, द्वितीय या षष्ठ अंक में? तो ये हुआ था चतुर्थ अंक में। इसमें शकुंतला की जो विदाई जो है दिखाई गई है। चौथा अंक महत्वपूर्ण माना गया है। उसके अंतर्गत जो 4 श्लोक हैं उन्हें और भी जो ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। तो अभिज्ञान शकुंतलम जैसमें चौथे अंक में 4 श्लोक महत्वपूर्ण है, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शकुंतला की विदाई के समय रेशमी वस्त्र दिए थे, वृक्षों ने दिए थे, सखियों ने, पक्षियों ने या फिर मेजिकर्णव ने? तो विदाई के समय में रेशमी वस्त्र किनके द्वारा दिए गए थे? और जो ऑप्शन ए में है यहाँ पर, अर्थात जो वहाँ के जो वृक्ष जो थे, पेड़ पौधे जो उनके वियोग में पत्ते छोड़ते हुए ऐसे लग रहे थे कि अपने आंसू बहा रहे हों, तो उन्होंने। इसके बाद कालिदास ने अधिकतर रीतियों का प्रयोग किया है। तो गौणी, वैदर्भी, पांचाली या भाटी, कौन सी रीति का प्रयोग किया गया है? तो इसमें जो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, अर्थात वैदर्भी जो रीति है, और वैदर्भी रीति, प्रसाद और माधुर्य, इनका जहाँ प्रयोग किया गया है। इसके बाद है, कालिदास की शैली में किस गुण की न्यून मात्रा में प्रयोग हुआ है? प्रसाद, माधुर्य, ओज या किसी का भी नहीं? तो न्यून मात्रा में प्रयोग हुआ है, कौन से वाला है? अर्थात ओज गुण का। नेक्स्ट है, कालिदास की शैली है वर्णात्मक है, ध्वन्यात्मक है, संकेतात्मक है, निबंधात्मक है? तो कालिदास की शैली कौन सी है? और इनकी जो शैली है ये ध्वन्यात्मक रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, उपमाओं के लिए विषम स्रोत इनमें से कौन हुए हैं? भारवी, मागदंडी या महर्षि कालिदास? तो उपमाओं के लिए विषम स्रोत कौन है? तो ये है ऑप्शन डी वाले, अर्थात महर्षि कालिदास। कालिदास के नाटकों में छंद की प्रमुखता है, त्रिष्टुप है, उपजाति, आर्य या मालिनी? तो कालिदास के जो नाटक है इसमें छंद की जो प्रमुखता यहाँ पर मानी गई है, तो कौन सा छंद है इसमें? तो छंद की बात करें तो आर्य जो छंद है यहाँ पर इसमें ये माना गया है। तो आर्य छंद है, और आर्य छंद जो है इसके अगर हम लक्षणों की बात करें, और ये आप यहाँ पर आर्य छंद भी देख सकते हैं। आर्य छंद संस्कृत पद्य का मात्रिक छंद है, और जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं, द्वितीय चरण में 18 मात्राएं और चतुर्थ में 15 मात्राएं होती हैं। विषम मात्रिक छंद इसको माना गया है, इतना आप याद रखिएगा। और ये इसका उदाहरण है। तो नियतिकृत नियम संहिता पादुः संति एव यदः कद इति है, न ही विजहति धीरा धीरः स्वयं धैर्य कृतबद्धः संत है। तो ये जो उदाहरण इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 12 मात्राएं, द्वितीय वाले में 18 मात्राएं और चतुर्थ में 15 मात्राएं मानी गई है। विषम मात्रिक छंद की श्रेणी में आता है ये। तो ये होता है आपका आर्य छंद। तो इसमें जो यहाँ पर प्रमुखता जो दी गई थी आर्य छंद को दी गई थी, वो ऑप्शन जो यहाँ पर बी वाला इसका हो जाएगा। इसके बाद अमेरिका पीछा करते हुए दुष्यंत कहाँ पर पहुंचे थे? मरीचि के आश्रम में, अगस्त्य के, वाल्मीकि के, कर्णव के? तो किन के आश्रम में गए थे अमेरिका पीछा करते हुए? तो ये गए थे महर्षि कर्णव के। नेक्स्ट आ जाता है, आश्रम में पहुंचकर दुष्यंत की किससे रक्षा करता है? गज, सिंह, भ्रमर या मृग से? तो आश्रम में पहुंचकर दुष्यंत शकुंतला की रक्षा करते हैं, और जो ऑप्शन यहाँ पर बी में दिया गया है अर्थात भवनों से। फिर वहीं पर मुलाकात होती है इनकी और आपस में इनको प्रेम हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, शकुंतला राजा दुष्यंत पर किस कारण मोहित हो जाती है? गुणों के कारण से, वस्त्रों के, रूप के या आभूषण के कारण से? तो किस कारण से इन पर मोहित हो जाती है? अब इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो इनके गुणों के कारण से। इस नेक्स्ट आ जाता है, भ्रमर से शकुंतला की रक्षा करने का वर्णन अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में है? सप्तम है, प्रथम, तृतीय, पंचम अंक में? तो भ्रमरों से शकुंतला रक्षा करने का वर्णन। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं एग्जाम में उलझाने के लिए। तो प्रथम जो है ये अंक है, क्योंकि प्रथम अंक होगा तभी इनमें आपस में प्रेम होगा, फिर आगे की घटना चलेगी। तो प्रथम अंक जो है इसमें ये रहेगा। नेक्स्ट है, शकुंतला का शारीरिक नैसर्गिक सौंदर्य ये युक्त था, क्योंकि उसके अधर की शल्य राग के समान है, उसकी बजाय शिरीष पुष्प के समान सुकुमार है, देखने में बद्दी है, उसके अंगों में खिला हुआ यौवन कुसुम के समान लुभावना है। तो कौन सा आंसर होगा इसका? ऑप्शन डी वाला। नेक्स्ट आ जाता है, शकुंतला प्रेमी होने का कारण। वह सखियों के साथ तपोवन के वृक्षों को सींचती है,
लताओं में वह मनुष्य का जीवन देखती है। वह आश्रम के वृक्ष, लता, पशु पक्षी आदि सभी को बांधव सदृश समझती है, ये वृक्षों को काटती है। तो प्रकृति प्रेमी किस तरीके से है? प्रकृति प्रेमी जहाँ उनको किस तरीके से माना गया है, क्योंकि वह आश्रम के जो वृक्ष, लता, पशु पक्षी आदि जो थे सभी को अपने बंधु के समान समझती है। नेक्स्ट आ जाता है शकुंतला का स्वयं जल पीने से पहले किसे जल पिलाती है? पशु पक्षियों को, पालतू हिरण को, वृक्षों को, या किसी को भी नहीं। तो शकुंतला जो थी अपने आप बाद में जल ग्रहण करती थी, पहले वहां पर जो पेड़ पौधे जो थे, वृक्ष, उनको जल पिलाती थी। नेक्स्ट आ जाता है शकुंतला का चारित्रिक विशेषता नहीं है। प्रकृति प्रेमी होना, आश्रम प्रेमी होना, आदर्श प्रेमिका होना, या पक्षियों के प्रति कठोर व्यवहार करने वाली होना। तो एक विशेषता यहाँ पर नहीं है, कौन से वाली? पक्षियों के प्रति कठोर व्यवहार होना। नेक्स्ट है सच्ची सखी नहीं है। अनसुईया की, प्रियव्रता की, आश्रम के वृक्ष लताओं की, या दुर्वासा की। तो नहीं है कौन सी? दुर्वासा की। नेक्स्ट है दुर्लभम इदानीम में सखी मरणम भविष्यति। तो ये जो कथन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यहाँ पर। दुर्लभ इदानीम सखी मरणम भविष्यति की, अब जो सखी जा उनके दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। तो कथन था यहाँ पर अनसुईया, प्रियव्रता, शकुंतला या कर्णव का। तो किनका है यहाँ पर कथन? ये कि दुर्लभम इदानीम सखी मरणम भविष्यति। तो इस ये जो है कथन जो है यहाँ पर, ये शकुंतला का था कि अब जो सखियाँ जहाँ वो दुर्लभ हो जाएंगी, क्योंकि शकुंतला उनसे अलग हो जाएगी। तो इनका था ये। शकुंतला की हित चिंतक सखियाँ हैं अनसुईया, प्रियव्रता, दोनों कोई या आश्रम के पक्षी कौन थे? तो इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी वाला रहेगा, अनसुईया और प्रियव्रता। कण्व के आश्रम की रक्षा, यज्ञ अनुष्ठान, तप, अध्ययन आदि की व्यवस्था का कार्य किसने संपन्न किया था? सारंगव, सारंगव एवं शार्दूल या शकुंतला ने। तो आश्रम की रक्षा, यज्ञ अनुष्ठान, तप, अध्ययन आदि का जो काम किया था, संपन्न किया था, और जो ऑप्शन सी में दी गई है अर्थात सारंगव और शार्दूल ने। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, नागरिक जीवन की अपेक्षा आश्रम जीवन किन्हें प्रिय है? सारंगव, शार्दूल, दोनों को या किसी को भी नहीं। तो किन्हें प्रिय था? दोनों को, शार्दूल को भी और सारंगव को भी। जब राजा दुष्यंत शकुंतला को पहचानने से मना कर देते हैं तो कौन उसे राजा को धर्म विमुख और ऐश्वर्य से मदमस्त कहते हैं? सारंगव, शार्दूल, शकुंतला या ये सभी। तो कौन कहते हैं? सारंगव। तो जब ये उन्हें पहचानने से मना कर देते हैं, क्योंकि इनको श्राप मिला हुआ था, तो इस कारण से। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अज्ञात हृदयेषु एवं वैरिभवति सौहार्द। अब ये जो कथन है यहाँ पर इनमें से किन का है? शकुंतला का है, सारंगव का है, शार्दूल का है, या किसी का भी नहीं है? अज्ञात हृदयेषु एवं वैरिभवति सौहार्द। अब इसका जो संबंध है यहाँ पर ऑप्शन बी से है। तो किन का था ये? सारंगव जो है, सारंगव का यहाँ पर कथन है। नेक्स्ट आ जाता है, इदानीम एव दुहितरम शकुंतला मातिथि सत्काराय नियुज्य देवमस्य प्रतिकूलम समीतुम सोमतीर्थम गतः। तो कण्व सोमतीर्थ क्यों गए थे? क्योंकि त्रिलोक वे तो उनके कारण कण्व ने जान लिया था कि शकुंतला के ऊपर विपत्ति आने वाली है। सोमतीर्थ स्नान करने गए हुए थे, पापों को धोने के लिए गए हुए थे, या पशु पक्षियों के लिए गए हुए थे? तो किस कारण से गए हुए थे? और जो ऑप्शन ए में दिया गया है, क्योंकि त्रिकालवेता थे और पहले जान लेते थे कि आगे क्या होगा, तो इन्होंने जान लिया था कि शकुंतला पर विपत्ति आने वाली है। फिर जब रास्ते में आ रही होते हैं तो आकाशवाणी इन्हें मिलती है, आकाशवाणी होती है कि तुम्हारी पुत्री ने गंधर्व विवाह जो कर लिया है। नेक्स्ट है, अर्थो ही कन्या प्रक्रिया के आधार पर शकुंतला को उसके पति दुष्यंत के यहाँ भेजने के बाद कण्व ने अपने हृदय में अनुभव करते हैं अपार दुख, ग्लानि, अपार प्रसन्नता, सुख दुख का। तो अर्थो ही कन्या प्रक्रिया श्लोक है, जो 4 अंक है, चतुर्थांक में जो चौथा 4 श्लोक उनमें से एक है कि आज जो शकुंतला वो मतलब पराई हो जाएगी, क्योंकि लड़की जो होती है वो पराया धन होती है। तो शकुंतला को उसके पति दुष्यंत के यहाँ भेजने के बाद कण्व कैसे अनुभव कर रहे थे? तो दुख तो होता ही है। तो क्या है उनको अत्यंत तो दुख तो होती है, लेकिन उन्हें इस बात की भी खुशी थी कि शकुंतला जो धरोहर है मेरे पास, वो उसके जो वास्तविक स्वामी है उसके पास जा चली जाएगी। नेक्स्ट है, किम मोदकम खंडिया काम। ये कथन है यहाँ पर, किनका कथन है? तो विदूषक का। विदूषक वाला क्वेश्चन भी जो आपको यहाँ पर देखने को जरूर इसमें मिल सकता है।
विदूषक का नाम पूछा जा सकता है इसमें। विदूषक का नाम क्या है? तो मांडव्य। मांडव्य यहाँ पर इसमें विदूषक है। ये तो आपको मांडव्य देखने को मिलेगा, या कई बार एग्जाम में माधव्य भी आ जाता है। तो बात एक ही है, ये इसमें विदूषक का नाम है। नेक्स्ट है तव अपि अस्ति शकुंतला दर्शने कुतूहलम। ये कथन है, किनका कथन है? ये विदूषक का, दुष्यंत का, दुर्वासा या मेषकर्ण का। तव अपि अस्ति शकुंतला दर्शने कुतूहलम। अब इसको जो यहाँ पर इसमें माना गया है, तो ऑप्शन बी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो यही हो जाएगा दुष्यंत का। नेक्स्ट है विलोक्यता है। इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है, सत्री है, कत्वा, सानच, लैप। अब ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी उपसर्ग लगा हुआ है। तो जहाँ पर उपसर्ग लग जाता है तो वहाँ पर वैसे तो ये लैप जो प्रत्यय उसका प्रयोग होता है। तो किस प्रत्यय का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है? तो इसमें अगर हम देखें तो वी, लुक और लैप, यही हो जाएगा इसमें लैप प्रत्यय। जैसे प्रक्षालय बनता है, प्रक्षाल लैप होने पर। नेक्स्ट आ जाता है समित बनता है। तो कौन सा प्रत्यय है इसमें? कत है, कत्वतु है, अण्यत है या मतुप है। तो किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है इसमें? तो इसमें जो ऑप्शन सी वाला रहेगा, मतुप प्रत्यय, मतुप वाला। नेक्स्ट है स्नेह में प्रत्यय है। तो कौन सा प्रत्यय लगा है इसमें? तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, स्नेह धातु है प्रत्यय। पाटल संसर्ग में पाटल का मतलब गुलाब के फूल, कनेर के, कमल के या सरसों के फूल, किससे लिया गया? पाटल संसर्ग है। तो इसका अर्थ यहाँ पर गुलाब के फूलों से है। जो भरत बाद में चक्रवर्ती सम्राट बना था, वे किनके पुत्र थे? दुष्यंत, दुर्वासा, कर्णव या सारंगधर के, जिनके नामों पर भारत अब ये नाम बना है हमारे देश का। तो जो भरत बाद में चक्रवर्ती सम्राट बने थे, तो पुत्र किनके थे? तो दुष्यंत जैन के पुत्र थे। इनका यही नाम सर्वदमन था, भरत भी कह देते हैं। नेक्स्ट है दुष्यंत के उद्यान की रक्षिका है भित्रवती, शानुमती, चतुरिका या मधुरिका। तो उद्यान की रक्षिका इनमें से कौन थी? और जो ऑप्शन डी में दी गई है तो कौन थी? मधुरिका थी। शकुंतलम के अन्य जो पात्र है इनमें कौन सा है? पिशून है, चारुदत्त, भीम या वसंत सेना। तो ये जो ऑप्शन ए में आए हैं पिशून। मेरे से जो कश्यप है इनके शिष्य कौन थे? गौतम, हारित, नारद, गालव कौन थे? तो यही थे ऑप्शन डी वाले, गालव। और इनको कश्यप भी कह देते हैं, काश्यप ऋषि, और कण्व भी कह देते हैं इनको। अगला क्वेश्चन है दुष्यंत के सेनापति जो थे इनका नाम क्या था? ये भी क्वेश्चन पहले एग्जाम में आया हुआ है। सोमरात, भीमसेन, भद्रसेन या रवितक कौन था दुष्यंत के सेनापति का नाम? तो इनके सेनापति का नाम क्या था? भद्रसेन था। विदूषक की विशेषताओं में से एक नहीं है, सरल स्वभाव को होना, सीधा सादा होना, झगड़ालू या अधिक भोजन प्रिय वाला होना। तो कौन सी एक विशेषता नहीं थी इनकी? झगड़ालू प्रवृत्ति को होना। अगला क्वेश्चन आ जाता है विज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंक प्रारंभ होता है दुष्यंत के दृश्य से, आश्रम के दृश्य से, मृगों के दृश्य से, किसी से भी नहीं। जैसे शुरू में फिल्म स्टार्ट होती है तो इसी प्रकार से प्रथम अंक का प्रारंभ होता है। अब किससे होता है? ये मृगों के दृश्य से, मतलब हिरणों के दृश्य से। नटिका गायन किस ऋतु से संबंधित है? ग्रीष्म, वसंत, सर्द या हेमंत से। तो नटिका गायन किस ऋतु से संबंध रखता है? तो यह लिया गया है ग्रीष्म ऋतु से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा मृग बार बार अपनी गर्दन मोड़कर रथ पर एक दृष्टि से देखने लगता है, प्रेम के कारण, थक जाने के कारण, भय के कारण या किसी के कारण भी नहीं। तो मृग बार बार अपनी गर्दन मोड़कर रथ पर दृष्टि देखने लग जाता है, किस प्रकार से? भय के कारण से। और यहाँ पर ये श्लोक है इसमें, जो ये इसमें आया है ये वाला, ग्रीवभंग विरामम, ये वाला। और एग्जाम जो है, एग्जाम में यहाँ पर इसमें से जो ये आपका अलंकार जो है, ये अलंकार भी आता है कि इसमें अलंकार कौन सा आया है? ग्रीवभंग विरामम मुहुः अनुपत्ति सेंदने बद दृष्टि पश्चादेन प्रविष्ट सर्वपतन भ्यात भूषः पूर्वकाय दबार्धैव लीडै सर्व विवृत मुख भरंसि भी कृण्वतर्मा पश्योदग्रह प्लुत्वात्वेति बहुतरम स्तोक मौर्य प्रियाति। इस प्रकार का एक ये श्लोक है अभिज्ञान शकुंतलम में से। तो स्वभावोक्ति अलंकार है इसमें, क्योंकि स्वाभाविक जो क्रियाएं हैं वो दिखाई गई थी, तो स्वभावोक्ति अलंकार है ये वाला जो है, स्वभावोक्ति अलंकार है इसमें। स्वभावोक्ति रसो चारु यथावत वस्तु वर्णनम।
ये सभावक्ति अलंकार का लक्षण होता है। तो सभावक्ति अलंकार था इसमें। तो ब्याह के कारण ये हो रहा था क्योंकि जैसे कि हिरण को ही लगा लो, हिरण जैसे उसके पीछे कुत्ते लग रहे हों तो क्या करेगा, वो पीछे मुड़ के देखता रहेगा कि कुत्ते आ रहे हैं या चले गए हैं। तो इस प्रकार से ब्याह के कारण देखता रहेगा पीछे मुड़ मुड़ के बार बार। तो ऐसे ही यहाँ पर ये इसके साथ भी हुआ था। राजा जो थे वो उनको तीर लेकर उसके पीछे जा रहे थे मारने के लिए, तो भाग रहा था उससे आगे आगे, बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था। तो स्वाभाविक क्रियाएं थी इसमें। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर पुरुष की दाहिनी भुजा फड़कना शकुन शास्त्र के अनुसार किस बात का प्रतीक है? धन, शीघ्र, राज्य, स्त्री प्राप्ति का। तो जैसे कह देते हैं हम अपनी देसी भाषा में कि मेरी तो बाईं आँख फड़क रही है, या कह देते हैं कि जो कब्ज होती है वो इसकी, वो आज तो उसकी उल्टी हुई है, तुम्हें पैसे मिलेंगे, धन प्राप्ति होगी। या जैसे कह देते हैं कि मंडेर पर जो कौवा बोल रहा होता है कि मेहमान आएंगे, वैसे है कुछ मानी जाती है। तो यहाँ पर इसमें जो दाहिनी भुजा का फड़कना जो है यहाँ पर एक किसके बारे में है? तो स्त्री प्राप्ति के बारे में है यहाँ पर ये, तो ऑप्शन डी वाला। नेक्स्ट आ जाता है श्लोक, यहाँ पर गिरिभंग विरामम, जो इसके बारे में हमने अभी बताया था ये। तो ये श्लोक किस रस का उदाहरण है? भयानक, वीर, श्रृंगार, अद्भुत रस का। तो इसमें जो है यहाँ पर भयानक रस रहेगा क्योंकि वो डर था उसके अंदर, भयानक रस। इसके बाद अब विदुषा का शरीर क्यों जकड़ गया था? वृद्ध होने के कारण, नशीला पदार्थ लेने के कारण, चोट लगने से, या प्रतिदिन जंगली जानवरों का पीछा करने से। तो शरीर क्यों अकड़ गया था उसका, जकड़ गया था, अकड़ गया था? तो क्योंकि वो हर रोज शिकार पर जाते थे, तो जानवरों का पीछा करने के कारण से। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन हमारा, चित्त विकारग्रस्त कब हो जाता है? परिश्रम के समय, प्रसन्नता, भय अथवा क्रोध के, या दुख के समय में? चित्त विकारग्रस्त हो जाता है, कब हो जाता है? तो ये हो जाता है भय अथवा क्रोध के समय में। अत्यधिक स्नेह आशंका करता है ईर्ष्या, अनिष्ट, द्वेष या कलह की। तो अत्यधिक स्नेह किसकी आशंका करता है? तो ये करता है कोई अनिष्ट की, मतलब कोई गलत होने की। क्योंकि जो आपसे ज़्यादा गुण मिल रहा है, आपके पास आ रहा है, एक बार कहने पे ही आपका सारा काम कर देता है, तो मतलब वो कुछ ना कुछ आपसे अपना काम निकलवाना चाहता है। अति स्नेह पाप संकी, ये वही बात है, ये वाला अति स्नेह पाप संकेत, अधिक स्नेह पाप की आशंका उत्पन्न करता है। तो अनसुया जो थे, अनसुया ने कहा था, ये किससे कहा था? शकुंतला, कन्नव, प्रियंवदा, दुर्वासा से। तो इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो शकुंतला से बात कही थी ये। नेक्स्ट है सर्वः सगंधेषु विश्वसिति कथना, शकुंतला, सर्वदमन, गौतमी, अनसुया किनका है? और ये जो ऑप्शन ए में आए हैं अर्थात शकुंतला, इन्हीं का है यहाँ पर भी ये। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतला में वातायन नाम है, प्रतिहारी, कण्व, शिष्य का, कंचुकी या विदुषा का। तो वातायन था नाम यहाँ पर, और किन का था ये? तो प्रतिहारी का था। नेक्स्ट है आशंका से यद अग्निम तद इदम स्पर्शम रत्नम में रत्नम कहा गया है? दुष्यंत को, शकुंतला को, भरत को, या गौतमी को? तो आशंका से यद अग्निम तद इदम स्पर्शम रत्नम, ये रत्न कहा गया है यहाँ पर, और जो ऑप्शन सी में है अर्थात शकुंतला को। नेक्स्ट है मूर्छन्ति में विकारः प्रायण इसमें ऐश्वर्यम अंतेषु कथन, ये है यहाँ पर सारंगराव, शकुंतला, शार्दूल या अनसुया का। तो किन का था ये? और इसमें जो ऑप्शन हमारा ये वाला हो जाएगा, अर्थात तो जो सारंगराव है इनका ही था ये। नेक्स्ट आ जाता है अनुह चलन, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। ल्यूट है, टाप, अनिच या सती। टाप तो हो नहीं सकता क्योंकि टाप का तो अवस्था जदेश टाप वाला, सत्री का तो होता है, अनिच का ये होता है, ल्यूट में यह होता है। अब यहाँ पर देखिए तो कौन सा बनेगा इसमें? तो इसमें जो है ल्यूट हो जाएगा क्योंकि ना चाहिए हमें, तो यू हो जाएगा, इनका तो लोपी हो जाता है, लाभ का तो यू बचेगा, यू ना को स्यान हो जाएगा, अनुपसर हो जाएगा, चल धातु हो जाएगी, तो उसके बाद फिर ये यू का पर बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है कामी सवताम पश्यति। अब कामी जाए प्रत्यय है इसमें, अब कौन सा है? ईणी है, गीस है, गीप है, इनी कौन सा प्रत्यय है इसमें? तो ईणी जो है इस प्रत्यय का प्रयोग इसमें हुआ है। नेक्स्ट है अपितेषु पद में समास है, अव्यभाव, द्विगु, न्याय या बहुब्री का समास का प्रयोग हुआ है अपतिषु में। तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, न्याय तत्पुरुष समास, अभ्रमण न अभ्रमण वो वाला। इसके बाद इनमें से ल्यूट प्रत्यांत पद है, हसन, गच्छन, कांतम, परितोषणम। तो कौन सा है?
अब यहाँ पर देखें तो कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा परितोषणम वाला, क्योंकि इसमें अन होता है, ना को ना होगा फिर उसके बाद बनता है, क्योंकि ये तो क्षत्रिय जा उसमें बनते हैं। नेक्स्ट है पद आलोके सूक्ष्म वर्जती। ये श्लोक उद्धृत है प्रथम अंक से, सप्तम, पंचम या द्वितीय अंक से। पद आलोके सूक्ष्म वर्जती, तो कौन से अंक से है? अब इसमें देखें तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा ये वाला, अर्थात जो इसमें प्रथम अंक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है तद इदानीम कत्वम प्रकरणम आश्रिति आराध्याम है। तो कथन था यहाँ पर ये दुष्यंत का, नटी, सूत्रधार या किसी का भी नहीं। तो तद इदानीम कत्वम, तो इसका जो है ऑप्शन बी से, मतलब सूत्रधार जो थे उनका था ये। नेक्स्ट है अस्मिन् क्षणे विस्मृतम खलु मया। वाक्याभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक से है? सप्तम, पंचम, प्रथम या द्वितीय अंक से, अस्मिन् क्षणे। और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा, अर्थात जो इसमें प्रथम अंक है। पश्यामी इव पिनाकिनम, इस अंक के वक्ता थे सूत्रधार, दुष्यंत या नटी, तो कौन थे? और ये थे ऑप्शन ए वाले, अर्थात सूत थे। ग्रीवाभंगा विरामम समास है इसमें, तो अलंकार तो हमने आपको बता ही दिया, इसमें स्वभावोक्ति है। तो इसमें समास कौन सा है? न्याय है, बहुब्री, तत्पुरुष या द्विगु। तो समास कौन सा है इसमें? और तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आ जाता है तेन ही परिगृह्यताम वाजिन है। अब ये कथन था यहाँ पर राजा का, सूत्रधार का, सूत या विदूषक का। तेन ही परिगृह्यताम वाजिन है, तो किन का था ये? तो राजा का था ये। अपि सन्निहित तो अत्तर कुलपति ही, यहाँ पर भी एक कथन है, राजा का है, सूत का है, विकानस का है या शकुंतला का है। अपि सतनिहिता अत्तर कुलपति ही, आप इसका जो है ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, तो राजा जो थे उनका था ये। नेक्स्ट है भविता नाम द्वारा निभवंती सर्वत्र। प्रस्तुत सूक्ति किस ग्रंथ से है? नीति शतक, वैराग्य, उत्तरांचल या विज्ञान शाकुंतलम से। तो वेरी इंपॉर्टेंट सूक्ति है ये, बहुत ज़्यादा आती है एग्जाम में, भविता नाम द्वारा निभवंती सर्वत्र। तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इसका, अभिज्ञान शाकुंतलम जो है उसमें से। और अभिज्ञान शाकुंतलम में से तो है ही ये। अब जो इसमें ये प्रथम अंक जो है उसमें से है, कई बार आ जाता है कि किस अंक में से है। क्या कहा गया था इसमें? कि जो होना है उसके लिए द्वार हमेशा खुले रहते हैं, तो प्रथम अंक में से थी अभिज्ञान शाकुंतलम में से। नेक्स्ट आ जाता है अस्ति में स उदर्शन है अपितेषु। शकुंतला का सगे भाई बहन जैसा संबंध था, पक्षियों के साथ में, पौधों से, आसनवासियों से, किसी से भी नहीं। तो सगे भाई बहन जैसा संबंध किन के साथ था? अब यहाँ पर इसमें देखें तो जो ऑप्शन बी में है, मतलब जो वहाँ के पेड़ पौधे जो थे उनके साथ था। जानासि किम शकुंतला वन ज्योत्सनामति मातरम पश्यती थी। यहाँ पर वक्ता कौन है? अनसुया है, शकुंतला, प्रियव्रता या फिर राजा, तो कौन है? और प्रियव्रता है इसमें, जो ऑप्शन बी में है कि जानासि किम शकुंतला वन ज्योत्सनामति मातरम पश्यती थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है कह पूर्वे वसुमतिम शासिते शासितरी दुर्वनीति नाम। इस पंक्ति में वक्ता है, शकुंतला है, भ्रमर है, अनसुया है या राजा है, तो कौन है? तो यही है ऑप्शन सी वाले, राजा। नेक्स्ट आ जाता है राजा है परिग्रह अयम। ये कथन है, यहाँ पर किनका था कथन? ये राजा का, अनसुया, शकुंतला, सूत्रधार, किनका है? राजा परिग्रह अयम। तो इसमें देखें तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ये वाला हो जाएगा हमारा, तो ये भी राजा जो है इन्हीं का ही था। नाम भी आप याद रख सकते हैं आसानी से, राजा है मतलब राजा, क्योंकि राज्ञ मतलब राजा ही होता है राजन शब्द रूप में। नेक्स्ट आ जाता है हमारा चिनकांशु इम कहता है प्रतिवातम नियमानस्य। इस श्लोक का उत्तरार्ध किस अंक से लिया गया है? सप्तम, चतुर्थ, प्रथम या षष्ठ से, तो किस अंक से है? और ये रहेगा प्रथम अंक से। अगला क्वेश्चन आ जाता है अयम मृगः अयम वरः अयम शार्दूलेति। ये भी किस अंक से है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मतलब कौन से अंक से है? अयम मृगः अयम वरः, तो इसका संबंध ऑप्शन सी से हो जाएगा, अर्थात जो इसमें द्वितीय अंक है। नेक्स्ट आ जाता है तथा गंडस्य ऊपरी पिंड का समृद्ध है। यह सूक्ति किस अंक से ली गई है? मतलब जो फोड़ो जो होता है फोड़े के ऊपर फोड़े निकलना, तो सूक्ति है प्रथम, द्वितीय, षष्ठ या पंचम किस अंक से है? और इसका देखें तो ऑप्शन जो बी वाला हो जाएगा, मतलब द्वितीय जो अंक है उसमें से है।
नेक्स्ट है अहम तावत स्वामी निश्चित वृत्तिम अनुवर्ति से। अंश के जो वक्ता है यहाँ पर सेनापति, राजा, विदूषक या शकुंतला कौन थे? और इसका जो है यहाँ पर ऑप्शन ए वाला है, मतलब जो सेनापति है वे थे यहाँ पर इसके वक्ता कहने वाले। नेक्स्ट आ जाता है संप्रधानेषु तपोधनेषु गुणम ही दहात्मकम अस्ति तेज है। तो ये श्लोक जो है किसका पूर्वार्ध है, किस अंक का है? द्वितीय, पंचम, चतुर्थ या प्रथम? संप्रधानेषु तपोधनेषु गुणम ही दहात्मकम अस्ति तेज है। तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा इसमें, मतलब जो द्वितीय अंक है उसका क्या है, पूर्वार्ध है। नेक्स्ट आ जाते हैं न जाने भोक्तारम किम इह सम उपस्थास्यति विधि। न जाने मतलब भाग्य जाए किसके झोली में इसको डालेगा। तो प्रस्तुत सूक्ति जाए किसका कथन था? शकुंतला, राजा, सूत या किसी का भी नहीं। तो किन का माना गया है? राजा का था। शकुंतला को लेकर उनके बारे में है बात ये, क्योंकि उनसे प्रेम करता था, तो उनके बारे में कहते हैं कि न जाने भाग्य जो है किन को इसे सौंपेगा। इसके बाद है धीर प्रशांत स्व्यर्थ पशवी भी भवितव्यम। राजा का न लगाकर किसका अनुमान लगाता है? शिष्य का, तपस्वी जन का, विदूषक का, किसी का भी नहीं। धीर प्रशांत। तो इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ऑप्शन तो तपस्वी जन जैन से लिया गया है इसका मतलब, क्योंकि तपस्वी से आप समझ सकते हैं तपस्वी भी भवितव्यम मतलब तपस्वी जन। अध्याक्रांता उपस्थिर मुनि अपि आश्रमे सर्वभोग्य। श्लोकांश से लिया गया है, उत्तरांचलित से, अभिज्ञान शकुंतलम से, रामायण से या महाभारत से। तो अधिक्रांता वस्तिर, और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से हो जाएगा, मतलब अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें से है ये। नेक्स्ट है आगमिनी चतुर्थ दिवसे प्रवृत्त पुराण में उपवासम भविष्यति। इसके वक्ता है अब कर्मभक है, कुमार पालित है, सौनमत या नारद। आगमिनी चतुर्थ दिवसे प्रवृत्त पुराण है में उपवासम भविष्यति। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से लगेगा, मतलब जो कर्मभक जो है उनका है। नेक्स्ट है बलवत स्वस्थ श्रीरा शकुंतला दृश्यते। ये कथन है राजा, शकुंतला, सूत या अनसुया, किन कथा है? अब ऑप्शन जो एक में है, मतलब जो राजा है उनका है ये, बलवत स्वस्थ श्रीरा शकुंतला दृश्यते। अगला क्वेश्चन है किम शीतलई कर्षम विनोद भी आर्धर्वातान। श्लोकांश किस अंश से लिया गया है? तृतीय, पंचम, प्रथम या फिर षष्ठ, किस अंश से? किम शीतलई। अब इसमें देखें तो ऑप्शन ए वाला है इसका, मतलब जो तृतीय अंक है। नेक्स्ट है सायंतने श्रवण कर्मणि संप्रवृत्ति में किसकी वाणी है? राजा, आकाशवाणी, मुनियों की या दुर्वासा की? सायंतने श्रवण कर्मणि संप्रवृत्ति। तो ऑप्शन ए वाला मतलब बी वाला हो जाएगा इसमें, मतलब जो आकाशवाणी जो है उनकी है। नेक्स्ट है चतुर्थ अंक का जो प्रारंभ होता है वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। शकुंतला की दो सखियों के प्रवेश से, दुष्यंत के प्रवेश से, शकुंतला की विदाई से या किसी से भी नहीं। तो चतुर्थ अंक का प्रारंभ है, वैसे भी इसको आसानी से याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन ए वाला है यहाँ पर, शकुंतला की दो सखियां उनके प्रवेश से। अगला क्वेश्चन आ जाता है न तादृशाकृति विशेष गुण विरोधन है भवंती। यह सूक्ति परक कथन था अनसुया, राजा, प्रियमदा या शकुंतला का। ये भी महत्वपूर्ण है यहाँ पर। न तादृशाकृति विशेष गुण विरोधन भवंती, और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से हो जाएगा, मतलब जो यहाँ पर प्रियमदा जो है उनका था ये। तो ये कथन आप इनका याद रखिएगा, ये प्रियमदा जो थे इनका है। नेक्स्ट है प्रियमेव समृतम कस्मिनापि पूजा अर्ह अपराध शून्य हृदय शकुंतला। शून्य हृदय वाली शकुंतला ने किस पूजनीय व्यक्ति के प्रति अपराध कर दिया था? अनसुया, सुत, प्रियमदा या गौतमी का। ये कथन है यहाँ पर। अब इसमें देखें तो ऑप्शन जो बी वाला माना गया, मतलब जो प्रियमदा जो थे उनका है कि शून्य हृदय वाली शकुंतला ने किस पूजनीय व्यक्ति के प्रति अपराध कर दिया। नेक्स्ट है का अन्यायत्वादग्धुम पर भवती। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है सूक्ति। तो प्रियमदा, कण्व, अनसुया या दुर्वासा, किनका है यहाँ पर ये कथन? और ये अनसुया का है, का अन्यायत्वादग्धुम पर भवती। नेक्स्ट है याति एकता शिखरम प्रतिरोधी नाम। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट सूक्ति है। तो यहाँ पर अब ये कथन है कण्व के शिष्य का, अनसुया का, कण्व या दुष्यंत का, किनका है?
और जो ऑप्शन ए में आए हैं तो किन का मतलब में से जो कर्णों के जो शिष्य हैं, कर्णों की शिष्य, तो उनका है। नेक्स्ट है अशिखरम, जो यहाँ पर आया था ये वाला अशिखरम, इसमें समास है तत्पुरुष द्वंद्व द्विगु या बहुव्रीहि, तो किस समास का प्रयोग हुआ इसमें? तत्पुरुष समास का। नेक्स्ट आ जाता है अभिहित अन्य ब्रह्माग्नि गर्भाम समीयु, श्लोकांश में किससे कहा गया है? कर्णव ने अनसुया से, प्रियव्रता ने अनसुया से, अनसुया ने कर्णव से, दुष्यंत से अनसुया ने, मतलब किसने किसको कहा था? अभिहित अन्य ब्रह्माग्नि गर्भाम समीयु, तो इसका जो संबंध जो है ये प्रियव्रता जो है इनका है, प्रियव्रता ने में से कर्णव से। जैसे समी का वृक्ष होता है उसके अंदर आग होती है, तो इसी प्रकार से जो शकुंतला जो है वो दुष्यंत के गर्भ को अपने अंदर धारण की हुई है। वैसे तो आकाशवाणी होती है, उससे सूचना मिलती है, तो इसमें ये किसने कहा था? प्रियव्रता ने कहा था कर्णव से। नेक्स्ट है उच्चितम न ते मंगल काले रोदितुम, ये कहना किनका? अनसुया का, प्रियव्रता, अनसुया प्रियव्रता दोनों का है, ये कर्णव का है। क्या उच्चितम न ते मंगल काले रोदितुम, मतलब इस जो शुभ घड़ी जो है अच्छा मंगल काल, तो इसमें रोना ठीक नहीं है। अब कथन था यहाँ पर, ये किनका था? तो अनसुया एवं प्रियव्रता इनका था। नेक्स्ट है यासित अध्याय शकुंतला, तो ये श्लोक है इसमें, और पंक्ति के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प कौन सा आएगा? शकुंतला, शकुंतला, शकुंतलाइति। तो आज जो शकुंतला अपने पति घर को चली जाएगी तो सभी उसे जाने की जो आज्ञा दे, ऐसा था श्लोक ये। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, शकुंतला इति। नेक्स्ट है पातुम न वेश्यति जलम, नेक्स्ट में आ जाता है हमारा पातुम न वेश्यति जलम, तो यहाँ पर भी जो है ये क्या आएगा इसमें कि तुम्हें जल पिलाए बिना जो स्वयं जल नहीं पीती थी, तो अभिज्ञान शकुंतला में से लिया गया है, श्लोक के अंदर से लाइन है। तो शुद्ध कौन सा होगा इसमें? प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ या तृतीय, तो क्या आएगा यहाँ पर? और इसमें देखें तो कौन सा रहेगा? यही रहेगा, पातुम न प्रथम वेश्यति जलम, कि तुम्हें जल पिलाए बिना जो स्वयं जल पहले नहीं पीती थी, यही आ जाएगा। नेक्स्ट है स्वयं याति शकुंतला प्रतिक्रिया सर्वे अनज्ञता, यह काश्यप ऋषि का संबोधन किन के लिए है? अब ये एग्जाम में तो कई बार ये भी आ जाता है किसने किसको कहा था, ये किन के बारे में था, जैसे यहाँ पर है। तो ये जो यहाँ पर वहाँ के जो पेड़ पौधे जो खड़े हुए थे वृक्ष, तो उन्हें कहा गया था क्या शकुंतला जो आज पतिघर को जाने वाली है तो सभी से जाने की आज्ञा दी। तो इनके योग में फिर जो वहाँ के जो वृक्ष जो थे अपने पत्तों को छोड़ते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे मानो वे आंसू बहा रहे हों। तो कश्यप ऋषि का था संबोधन वृक्षों के लिए। स्वयं ने पुत्र कृत का पदवी मृग थे, ये भी कथन है यहाँ पर, अनुसुईया का, कश्यप, प्रियव्रता किसी का भी नहीं। और जो ऑप्शन यहाँ पर सी जो इसमें आया है मतलब महर्षि कश्यप, उन्हीं का था कि यह तुम्हारा पुत्र के समान पाला गया हिरण, तो ये जो है किन का था? कश्यप का। स अयम न पुत्र कृत का पदवी मृग थे। नेक्स्ट आ जाता है तत्तर भवता दुष्यंत युक्त रूपम अस्माभिः संदेष्टव्यम, कश्यप अपने मन में किससे संदेश भेजने के लिए विचार कर रहे हैं? दुष्यंत को, शिष्य को, शकुंतला के, अनसुया को। तत्तर भवता दुष्यंत से युक्त रूपम अस्माभिः संदेष्टव्यम, तो कश्यप अपने मन में किससे संदेश भेजने के लिए विचार कर रहे थे? तो किसे कर रहे थे? दुष्यंत को। वैसे नहीं याद रहता है तो दुष्यंत के बारे में था यहाँ पर ही दुष्यंत, तो इन्हीं के बारे में है। इसके बाद है शुश्रूषा गुरुण कुरु प्रिय सखी वृत्ति में सपत्नी जने, तो ये भी चतुर्थ अंक जो उसमें से आई है, जो 4 श्लोक है उसमें से, कि तुम जो अपने पति घर में जाओगे तो वहाँ पर तुम्हारे जो सास ससुर होंगे, वहाँ पर जो नौकर चाकर होंगे, काम करने वाले, उसकी जो अन्य पत्नियाँ होंगी, तो उनके साथ आप जो अपनी सहेली सा व्यवहार करना और कभी भी अपने पति के प्रतिकूल मत जाना। तो अंश के अनुसार कर्णव ने उपदेश दिया था यहाँ पर दुष्यंत को, गौतमी, अनसुईया या शकुंतला को। तो किन्हें दिया था? ये शकुंतला को। जैसे लड़की की जब शादी होती है तो उस समय जो उसके माता पिता कहते हैं कि वहाँ पर जब तुम आगे जाओगे तो वहाँ पर जाए ऐसा नहीं हो कि तुम लड़ने लग जाना। नेक्स्ट है प्रीशु माँ सखी जन्म से, अंश के वक्ता है यहाँ पर अनसुईया है, कंचुकी है, दुष्यंत है या कश्यप ऋषि है। तो इसमें देखें तो ऑप्शन सी है, मतलब कश्यप ऋषि। नेक्स्ट है अनेन संदेहन वाम कंपितास्मि, ये भी कथन है यहाँ पर शकुंतला, अनसुईया, गौतमी या प्रियव्रता किन का था?
तो ऑप्शन ए वाला है महर्षि ये जो शकुंतला जो है इनका है अनिल संदेहन। नेक्स्ट है रम्याणी वीक्षा मधुरांच है, शब्दानांश में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही कौन सा रहेगा यहाँ पर? श्रुत्वा निशम्य कथित्वा या वीक्षा, रम्याणी वीक्षा मधुरांच है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? निशम्य है। प्रजा प्रजा स्वा इव तंत्रित्वा, श्लोक में कंचुकी किसका वर्णन कर रहे थे यहाँ पर? वन का, गौतमी का, जन समुदाय का, या राजा की जो विश्राम अवस्था थी उनका? तो इसमें जो ऑप्शन डी वाला है मतलब राजा की जो विश्राम अवस्था थी उनका। नेक्स्ट है महाभाग है कामम नरपति भिन्न स्थिति अहो गृहम इव, ये किरातर्जनम नीति शतक शिशुपालोदम या अभिज्ञान शकुंतलम, तो कहाँ से लिया गया है? और क्योंकि अभिज्ञान शकुंतलम में से हम श्लोक कर रहे हैं तो इसी में से हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वभाव ऐसा परोपकारी नाम, प्रस्तुत सूक्ति नीति शतकम के अतिरिक्त कहाँ से ली गई है? उत्तरामचरित, अभिज्ञान शकुंतलम, विराज्ञा या विवेक संहार में से। परोपकारियों का ऐसे ही स्वभाव होता है क्योंकि वे किए गए उपकार को याद नहीं रखते, तो कौन सा हो जाएगा इसका? यही हो जाएगा अभिज्ञान शकुंतलम वाला। नेक्स्ट आ जाता है प्रयाकुलास्मिन सैन्य भूमि मार्गम आदेश है, तो यहाँ किससे सैन्य गृह का रास्ता किससे सैन्य गृह का रास्ता कौन पूछ रहा है? वेतरवती दुष्यंत से, अनुसुया शकुंतला से, वेतरवती शकुंतला से, किसी से भी नहीं। तो यहाँ पर सैन्य गृह का रास्ता पूछ रही है, कौन पूछ रही है? तो ये वेतरवती से दुष्यंत। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम के पंचम अंक चॉइस का नाम क्या था? पश्चाताप, पतिगृह गमन, प्रत्याख्यान या कोई सा भी नहीं। तो पांचवा अंक है, पांचवें अंक का नाम बताना है यहाँ पर, तो ये प्रत्याख्यान है। तो आपके एग्जाम में क्या है, इनके जैसे यहाँ पर पांचवें अंक का नाम इसमें पूछा गया है, तो इसी प्रकार से क्या है यहाँ जो अन्य अंक है इनके नाम भी कई बार आ जाते हैं। तो जैसे प्रथम अंक है इसका नाम क्या हो जाएगा? आश्रम प्रवेश, दूसरा आश्रम निवेश, तीसरा मिलन अंक, चौथा विदाई अंक, पांचवा प्रत्याख्यान अंक, छठा प्रयाश्चित अंक और सातवें में पुनः मिलन अंक। तो इस प्रकार से हैं। और जैसे प्राश्चित वाला कह सकते हैं पश्चाताप, तो ये देख सकते हैं आप छठे वाला हो जाएगा। पति के घर पर जाती है मतलब विदाई वाला कह सकते हैं आप, विदाई वाला, तो विदाई वाला कौन सा? चौथा अंक है विदाई का। तो इस प्रकार से ये भी आपने जैन के साथ याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर सर्वविदानी समरामी शकुंतला प्रथम वृत्तांतम। अब प्रस्तुत पंक्ति किस अंक से ली गई है? प्रथम से, तृतीय, पंचम या षष्ठ अंक से। सर्वविदानी समरामी शकुंतला प्रथम वृत्तांतम, तो इसका जो संबंध है ये षष्ठ अंक से है। नेक्स्ट है प्रतिपालिति मधोकरी न खलु मधु विना तव्य पीबती, श्लोकार्ध किस अंक से है? प्रथम, द्वितीय, षष्ठ, पंचम अंक से। तो इसका भी ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, तो जो प्रथम अंक है। नेक्स्ट है उत्सर्पिणी खलु महताम प्रार्थना, सूक्ति परक वाक्य का वक्ता मातली शकुंतला कर्णक दुष्यंत कौन है? तो ये ऑप्शन ए वाले हैं अर्थात जो मातली हैं, उत्सर्पिणी खलु महताम प्रार्थना। इसके बाद है तरु मूलानी गृह भवंती तेसाम, श्लोकांश किस अंक से है? सप्तम, तृतीय, पंचम, प्रथम अंक से। तरु मूलानी गृह भवंती तेसाम, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा इसका, मतलब सातवां जो है सप्तम अंक उसमें से। नेक्स्ट है पदानी दृष्टवा तो भूयत प्रतीति, ये भी अंश है। उत्तरामचरित किरातर्जनी में अभिज्ञान शकुंतलम या शिशुपालोदम से। पदानी दृष्टवा तो भूयत प्रतीति, अब ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इसमें भी, मतलब जो अभिज्ञान शकुंतलम है उसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर मिलान करने का, मतलब कौन से अंक में से कौन सा श्लोक लिया गया है, तो यही पूछा गया है इसमें। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा पूछा गया था कि इसमें से। तो इसमें जो ऑप्शन बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा 2, 3, 4 और 1। तो ऐसे ही है 2, 3, 4, 1। तो इसमें देख लेते हैं फिर यहाँ पर, तो इसमें क्या है 2, 3, 4 और 1, जैसे अर्थो ही करने प्रक्रिया है। तो इसमें जो चतुर्थ अंक है उसमें से लिया गया था ये, चौथा अंक में जो 4 श्लोक आते हैं उसमें है ये। आधना किस लय राग है, तो ये प्रथम अंक जो उसमें से हो जाएगा। किम अपि मन से समोह में तदह, तो 7वां अंक है लास्ट वाला उसमें से हो जाएगा।
और इदम उपनतम एकम रूपम क्लिष्टम कांति, तो फिर ये इक्वल हो जाएगा, मतलब जब 5 अंक है उसमें से। तो इस प्रकार जो भी मतलब इसका पहले आपको पता हो उसी का एक बार मिलान करके आप देख लें, ताकि सही जो आपका आंसर है एक बार में हो जाए। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में भी यहाँ पर इसमें मिलान ही करना है, मिलान करने में देख लेते हैं। तो ये वाला हो जाएगा इसका बी वाला। तो इसमें क्या है 2 3 4 और 1, इसका भी ऐसी है। तो भविता का नाम द्वारा नहीं भवंती सर्वत्र, ये जैसे कि ऊपर आया था सूक्ति है। तो कहाँ से ली गई है ये? इसमें प्रथम अंक में से अति स्नेह पाप संकी, चतुर्थ अंक हो जाएगा। अरण्य मय अरुदितम, तो कौन सा हो जाएगा? पहला अंक हो जाएगा। बहुबल्लभा राजा न सूर्यंते, तो फिर कौन सा हो जाएगा इसका? जो एक बच गया ये वाला तृतीय। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा तालिका 1 को 2 के साथ मिलान करना। इसमें भी देख लेते हैं कौन सा वाला बनेगा इसका। तो ये वाला हो जाएगा इसका 2 3 4, इसमें भी वैसी है। अभिमुख्यमय समृतम वीक्षण है, तो ये हो जाएगा दूसरा अंक। तत् साधुकृत संधानम प्रति संहरम, ये हो जाएगा पहला अंक। अपरीक्षितम कोमलस्य यावत, फिर इसका ये हो जाएगा मतलब लास्ट वाला तृतीय अंक। और रम्याणी वीक्षा मधुरांच है, ये इसका एक हो जाएगा जो बच गया पंचम अंक। तो ऐसे जो इनका यहाँ पर मिलान हो गए। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर यह आपके अभिज्ञान शकुंतलम जो है इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।